जय गुरु जी दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 985, यानी कि सिर्फ 15 एपिसोड बचे हैं 1000 एपिसोड पूरा होने में। धन्यवाद करना चाहता हूं जो निरंतर रूप से आपने मुझे समर्थन दिया है और जहां पे मेरी कमियां हैं मुझे बताने की कोशिश भी की है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप मुझे सहयोग देते रहिएगा। अब वो मंजिल दूर नहीं कि जब हम 1000वां एपिसोड भी पूरा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, सीनियर सिटीजन स्पेशल ये पूरा सप्ताह हम उसी उपलक्ष्य में मना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज के प्रोग्राम को शुरू करता हूं। आज का जो प्रोग्राम है वो रोजी शर्मा जी की तरफ से कुछ भेजी हुई रचनाएं हैं। रोजी शर्मा हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कथक गुरु हैं, इंटरनेशनल कथक गुरु हैं और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी हैं, बहुत अच्छी पोएट हैं, बहुत अच्छी राइटर हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं। रोजी, धन्यवाद आपको। एक कविता जो आपने खुद लिखी है और एक कहानी जो आपने भेजी है। कहानी का शीर्षक है गैलरी, लेकिन उससे पहले सुनाना चाहता हूं ये कविता। हालांकि ये कविता में कुछ लगता है वो अपने मन की बात कहना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कविता की, रोजी शर्मा द्वारा भेजी हुई कविता की। वो लिखती है कि सब कहते हैं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, और मैं कहती हूं मैं अपनी खुशियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हूं। मैंने शीशे में खुद को देखा है, मैं बिन सिंदूर और बिंदिया के सूनी लगती हूं। मेरे हाथों की चूड़ी और पैरों की पायल से मेरा पूरा घर गूंजता है। वो कहते हैं क्यों करती हो ये सब कुछ, वो कहते हैं क्यों करती हो ये सब कुछ, तुम खुद को कष्ट देकर मेरी उम्र बढ़ाती हो। मैं कहती हूं मैं आपकी नहीं अपनी खुशियों की उम्र बढ़ाती हूं, अपनी खुशियों की उम्र बढ़ाती हूं। नहीं बंधी हूं किसी बंधन में, मैंने तो अपने घर को खुद से बांधा है। नहीं बंधी हूं किसी बंधन में, मैंने तो अपने घर को खुद से बांधा है। नहीं छूटना मुझे इसे प्यारे बंधन से, नहीं छूटना मुझे इस प्यारे बंधन से, इसलिए मैं ये व्रत रखती हूं, किसी और के लिए नहीं, मैं अपने लिए ही ये व्रत रखती हूं, ये व्रत रखती हूं। बहुत बहुत बढ़िया कविता रोजी, और बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपने शब्दों का इस्तेमाल भी किया है और एक मैसेज भी दिया है समाज को। धन्यवाद रोजी। और अब हम इस कार्यक्रम को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आज की कहानी शीर्षक है गैलरी और भेजने वाली है डॉक्टर रोजी शर्मा। एक बार फिर से, मां जिद कर रही थी कि उसकी चारपाई गैलरी में डाल दी जाए। बेटा परेशान था और बहू बड़बड़ा रही थी। कोई बुजुर्गों को भी अलग कमरा नहीं देता, हमने दूसरी मंजिल पर कमरा दिया, सब सुविधाएं भी दी हैं, नौकरानी भी देकर रखी है, पर पता नहीं 70 की उम्र में सठिया गई हैं सासू मां। मां कमजोर और बीमार है, जिद कर रही है तो उनकी चारपाई गैलरी में डलवा ही देता हूं। निकित ने सोचा, मां की इच्छा की पूरी करना उसका स्वभाव था, और निकित जब भी मां कुछ कहती थी तो हमेशा मां की बातों को मानकर उनकी इच्छाओं को पूरा करता था। अब मां की चारपाई गैलरी में आ गई थी। हर समय चारपाई पर पड़ी रहने वाली मां अब टहलते टहलते गेट तक पहुंच जाती, कुछ देर लॉन में टहलती और लॉन में खेलते नाती पोतों से बातें करती, हंसती बोलती और मुस्कुराती। कभी कभी बेटे से मनपसंद खाने की चीजें लाने की फरमाइश भी करती, खुद खाती, बहू बेटे और बच्चों को भी खिलाती। अब धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य अच्छा होने लगा था। दादी मेरी बॉल फेंको,
गेट में प्रवेश करते हुए निकित ने अपने 5 वर्षीय बेटे की आवाज सुनी तो बेटे को डांटने लगा। अंशुल, मां बुजुर्ग है बेटे, उन्हें ऐसे कामों में मत लगाओ। पापा, दादी रोज हमारी बॉल उठाकर फेंकती है। अंशुल ने भोलेपन से बोला। क्या? निकित ने आश्चर्य से मां की तरफ देखा। हां बेटा, तुमने ऊपर वाले कमरे में सुविधाएं तो बहुत दी थी, लेकिन अपनों का साथ नहीं था। तुम लोगों से बातें नहीं हो पाती थी। जब से गैलरी में चारपाई डाली है, निकलते बैठते तुम लोगों से बातें हो जाती हैं और शाम को अंशुल और पाशी का साथ भी मिल जाता है। मां कहे जा रही थी और निकित सोच रहा था। बुजुर्गों को शायद भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा अपनों के साथ की जरूरत होती है। जी हां दोस्तों, ये बात सही है। बुजुर्गों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। उन्हें किसी भी भौतिक सुख और सुविधा की जरूरत नहीं है। उन्हें चाहिए तो सिर्फ आपका साथ। आपसे 2 शब्द भी बात हो जाती है, आपको देख भी लेते हैं तो बुजुर्ग वैसे ही खुश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बुजुर्गों के साथ रहिए। उनकी सुविधाएं आप पर निर्भर करती हैं कि आप उन्हें अपना कितना साथ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रोजी शर्मा, बहुत अच्छी कहानी भेजी थी आपने गैलरी, और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी पसंद आई होगी। अब ये डॉक्टर आदि इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता है और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करता है एपिसोड नंबर 986 में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।